अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एमसीजी के बाहर मौजूद हूं और ये वो तारीखी एमसीजी स्टेडियम जहां पर एक और हार हमें मिल गई है। और हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने मुद्दा डाल दिया है अंपायरिंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। और पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अच्छी क्रिकेट खेले हैं। पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेला और बुरी क्रिकेट खेलता चला आ रहा है, लेकिन हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब टेक्नोलॉजी के ऊपर, अंपायरिंग के ऊपर, जैसे मिक्की आर्थर ने इंडिया में कहा था कि जी दिल दिल पाकिस्तान नहीं चलाया गया। भाई मैं मानता हूं कि रिजवान का आउट जो है वो क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हो। और रिजवान साहब भी जिस गेंद को डिफेंड कर रहे हैं, देखिए पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियंस में क्यों कहता हूं कि वो समझदार और वो हमसे स्ट्रॉन्ग माइंड रखते हैं गेम के अंदर। वो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, हमने उस गेंदबाजी को टैकल करना था। हमारे पास कल का दिन भी पड़ा हुआ है, पर्थ में भी हमारे साथ यही हुआ कि हम एक ही दिन के अंदर हमारी पूरी टीम आउट हो गई, और आज भी एक ही दिन के अंदर हमारी टीम आउट हो गई। वो पॉजिटिव इंटेंट का हमने अचार डालना है। क्या कर रहे हैं हम इस पॉजिटिव इंटेंट का, जो हमें श्रीलंका में एशिया कप में भी शिकस्त दिलाई, जो हमें वर्ल्ड कप में भी हम अब रुसवा होकर इंडिया से वापस आए, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी 2 टेस्ट मैचेस खेल के हम दोनों टेस्ट मैचेस हार गए। और जब इन लोगों से बात करो तो कहते हैं हम तो पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहे हैं। भाई आप लगातार हार रहे हो। मैंने मोहम्मद हफीज़ को सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि फैंस टीम के साथ जो उनका कनेक्शन है वो ख़राब होता जा रहा है। लोग इस टीम के साथ प्यार करते हैं, लोगों को पाकिस्तानी टीम के साथ दिलचस्पी है। फैन सुबह 4 बजे उठ के पाकिस्तानी टीम के मैचेस देखते हैं। 4 बजे कौन अब काम पे जाता है? लोग तो सिर्फ इस टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन वो जो जिस तरीके से खेलते हैं कहते हैं कि जी ये पॉजिटिव इंटेंट है। शान मसूद की इस 2 50s का मैंने क्या करना है जो आपकी टीम को नहीं जितवा सके? बाबर आजम के 40 रन का हमने क्या करना है जो आपकी टीम को नहीं जितवा सके हैं? रिजवान के उन 40-50 रन का हमने क्या करना है जो टीम को नहीं जितवा सकते? और सलमान अली आगा साहब पर्थ में भी आप यही गलती करते रहे। आप ठीक है 6-7वें नंबर पे बैटिंग आपको मिल जाती है, आप आ जाते हो बैटिंग करने के लिए। टेल के साथ खेलने की भी एक साइंस होती है। 3 गेंदें ओवर की बची हुई हैं और सलमान अली आगा क्या कर रहा है, वो सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक एंड पे जा रहा है। आमिर जमाल के टाइम भी वो नॉन स्ट्राइक एंड पे था। आमिर जमाल को अच्छा बॉल पड़ा, वो डिफेंस उसको नहीं कर सका, उसने कैच आउट हो गया। शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल के अंदर छक्के, कप्तान जी आपसे लग जाते होंगे, लेकिन यहां पर पैट कमिंस बॉलिंग करवा रहा था। एमसीजी के अंदर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, टारगेट चेज करने जा रहे थे, उससे भी डिफेंड नहीं हुआ। आगा साहब नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हुए हैं। और आखिरी दफा पता है इसको कि मिचेल स्टार्क को वो लाया है, और मालूम है कि 6 से 7 मिनट का खेल बाकी है और 1-2 ओवर की गेम बाकी है। सलमान अली आगा को ये मालूम है और उसको पता है कि स्लिप के भी पीछे फील्डर लगे हुए हैं। बाउंड्री के ऊपर सिर्फ 3 फील्डर दायरे के अंदर थे। मिचेल स्टार्क ने अपने प्लान के मुताबिक गेंद किया और आगा साहब उसको छक्का मारने की कोशिश करते। सलमान अली आगा को ये 10 गेंदें दी जाएं कि मिचेल स्टार्क आपको बॉल करवा रहा है और आप स्लिप के ऊपर से या कीपर के ऊपर से छक्का मारो, तो 10 में से शायद 1 छक्का भी ना लगे। ये हम टेस्ट क्रिकेट खेलने आते हैं। और हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब मुतमईन है। आप ज़रूर मुतमईन होंगे, लेकिन हम लगातार शिकस्तों की दलदल में धंसते जा रहे हैं जिसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है। पॉजिटिव इंटेंट, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पता है मोहम्मद हफीज़ क्या कहते हैं कि मैं सऊद शकील के शॉट के ऊपर खुश हूं। भाई सऊद शकील ने अपनी विकेट गंवा दी। बाकी जो दुनिया की टीमें जब टारगेट चेज करने के लिए जाती हैं तो वो मुज़ाहमत करते हैं। पाकिस्तान आज मेलबर्न टेस्ट में कम से कम 2 से 3 घंटे ऐसे थे कि पाकिस्तान जीत की स्मेल आना शुरू हो गई थी। उम्मीद बन गई थी लोगों की कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है, लेकिन वही पुराना तर्ज अमल, वही खौफ के अंदर खेलना, और ये जो नई अदाकारी हमने बीच में एक्टिंग स्टार्ट की है कि जी पॉजिटिव इंटेंट के साथ हम खेलते हुए शॉट्स मारेंगे। भाईजान आपने मैच जीतना होता है। आपके पास आज के 2 सेशन थे जो कि आप 1.5 सेशन के अंदर आउट हो गए हो। आपके पास कल के 3 सेशन थे, आप सेशन बाय सेशन खेलते तो आप ये टेस्ट मैच निकाल सकते थे और जीत सकते थे। लेकिन शायद इनको पता नहीं कौन सी जल्दी होती है।
और ये वाला बहाना इख्तियार कर देना कि अंपायरिंग का मसला है रूल्स के अंदर। अंपायर कॉल का डिसीजन दोनों साइडों पे होता है, बाज़ दफ़ा पाकिस्तान की फेवर में जाता है, बाज़ दफ़ा दूसरी टीम के फेवर में जाता है। और जिस गेंद की बात कर रहे हैं कि जो रिजवान का, ठीक है रिजवान के ग्लव्स, रिजवान ने आके ड्रेसिंग रूम में बताया कि मेरे ग्लव्स को बॉल टच नहीं हुआ, मेरे एल्बो को बॉल टच हुआ है, लेकिन रिजवान साहब का वो बॉल डिफेंड करने का भी आपने अंदाज देखा, सर नीचे झुकाया हुआ है, गोद के अंदर, झोली के अंदर बॉल है और उस बॉल को वो बाउंसर समझ रहे हैं और वो गेंद गुजर गया, ग्लव्स को छूते हुए लगा या नहीं लगा। और उसके ऊपर मोहम्मद हफीज़ ने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के ऊपर कर दी कि जनाब अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी जो है वो खेल को किसी और तरफ लेके जा रही है। ये कोई बहाने, ये कोई एक्सक्यूज़ अब दुनिया के अंदर लोग नहीं सुनते हैं। ऑस्ट्रेलियंस मजाक उड़ा रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी मेहनत वाली जीत, हमारे कप्तान की एफर्ट वाली जीत, हमने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के ये मैच जीता और आपने उस मैच उनकी जो जीत को ख़राब कर दिया है। और कोई तब्दीली आई, बाबर को निकालने के बाद कोई तब्दीली आई, मिकी ऑर्थर को निकालने के बाद कोई तब्दीली आई, टीम के अंदर जो सिलेक्शन के अंदर कोई तब्दीली की गई, क्या उससे कोई तब्दीली आई? जो तब्दीलियां की गई वर्ल्ड कप के बाद, एक तो हम उन्हीं प्लेयर्स को कंटिन्यू करवा रहे हैं और उन्हीं प्लेयर्स ने हमें यहाँ पे भी कोई रिजल्ट नहीं दिया है। और ये रिजल्ट ना आने का जो सिलसिला, जिसको मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि हम पॉजिटिव इंटेंट के साथ जा रहे हैं, ये सिलसिला तवील होता जा रहा है। और जब आप लगातार बार बार मैचेस हारेंगे तो आपकी टीम की मार्केटिंग वैल्यू कम होगी, आपकी टीम की रेटिंग कम होगी, जो कि होती जा रही है। और ये जो हमारे इंजीनियर, जो साइंसदान हमारी टीम के साथ जो लोग हैं, ये कहते हैं कि जी पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला जा रहा है, उसका रिजल्ट तो कोई नहीं आ रहा। पॉजिटिव इंटेंट ये होती है कि आप मैच को निकालते हो, जीत के जाते हो। बेन स्टोक्स ने यहाँ पे वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ निकाला था, वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला था, वो मैच जीत के बाहर निकला था। इसी एमसीजी में लास्ट ईयर विराट कोहली, पॉजिटिव इंटेंट वो होती है जहाँ पर आप जीत के साथ बाहर निकलते हो, तो विराट कोहली यहाँ से फातेह बनकर निकला था पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस तरह की पॉजिटिव इंटेंट होती हैं। मैच विनिंग इनिंग्स जो खेली जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेली जाती हैं। हम माजरत के साथ, मैंने कभी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में ये बात नहीं की है, बट अब मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपना पर्सनल जो स्कोर है उसको शायद बढ़ाने के लिए, अपना पर्सनल जो एवरेज है उसको थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए यहाँ पे मुझे कोई पॉजिटिव इंटेंट नज़र आता है। टीम के लिए क्या आप ऐसे खेलते हो? सलमान अली आगा से कोई ये सवाल करे कि आपने आखिरी 3 बल्लेबाज अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपने उनको आउट करवाया, क्योंकि आप 3 गेंदें उनको दे रहे हो, आमिर जमाल को, शाहीन को और बाकी जो टेल अंडर्स आपके पास, उन्होंने तो टेल अंडर्स को खा जाना था। पैट कमिंस बॉलिंग करवा रहा था एक एंड से, और एक एंड से मिचेल स्टार्क, दुनिया के दो बेस्ट बॉलर, और आप उनके सामने बजाय कि आप खुद फाइट करो, आप खुद मज़ाहमत करो। मुझे तो जनरली इस बात की हैरानी उस वक्त हुई जब शाहीन को 3 गेंदें उसने खेलने के लिए दी हैं, तो शाहीन एक बॉल भी सर्वाइव नहीं कर सका और वो आउट हो गया। और हम चाहते हैं कि हमें अप्रिशिएट किया जाए कि हम पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हैं। या ये टीम इंतज़ामिया ये कहती है कि जनाब अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी की वजह, अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी की वजह नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट का डीएनए ठीक करने की ज़रूरत है। हम गलत शॉट्स खेलते हैं, सेल्फिश बैटिंग करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि एशिया कप से लेकर अब तक हम लगातार हारते जा रहे हैं और लगातार हमारी बैटिंग हमें लेट डाउन करती जा रही है। हमारी बॉलिंग देख लो, हमारी बॉलिंग ने हमें रिस्पॉन्ड किया। हमने 1995 के बाद 20 साल बाद 28 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया की 20 विकेटें ली हैं। 28 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 20 आउट किए, लेकिन बल्लेबाजी हमारी फिर वैसी की वैसी है। बाबर का कॉन्फिडेंस टूटा हुआ था। तनकीद बाबर पे भी बनती है, तनकीद सऊद शकील पे भी बनती है, तनकीद इमाम उल हक पे भी बनती है। अब ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इमाम को ड्रॉप करके सैम को मौका दो। सीरीज़ तो आपके हाथ से निकल गई है और ये चांसेस हैं कि सैम को डोमेस्टिक क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर इमाम को ड्रॉप करने की आवाज़ें आ रही हैं। कंपेन चलाई जा रही है और ये तय हो गया है कि इमाम उल हक सिडनी टेस्ट नहीं खेल रहा। और ये भी चांसेस हैं कि सरफराज वापस बैटिंग ऑर्डर में आ जाए और ड्रॉप कर दें सऊद शकील को। ये पाकिस्तानी टीम की 2 तब्दीलियां हो रही हैं और ये तब्दीलियां होंगी। देखें, जब तक आप प्लेयर्स को ये कंफर्ट जोन दोगे ना कि आपको ड्रॉप नहीं किया जाएगा, आप ही रहोगे, तो तब परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी। और बिलीव करें, मैं तो इस टीम के साथ ट्रैवल कर करके मैं तो थक गया हूँ, हार पे बात कर करके थक गया हूँ।
जीत के करीब आके जीत हमसे अगली टीमें छीन के चली जाती हैं और हम जनाब धमाल डाल रहे होते हैं कि जी हम पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलें। टीमें ऐसे नहीं खेलती हैं, टीमें जीत के लिए खेलती हैं। और मोहम्मद हफीज़ को ये बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक तो बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे कि नॉन परफॉर्मर को ड्रॉप करना पड़ेगा, नया टैलेंट तलाश करना पड़ेगा, और दूसरा बोल्ड डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि इस टीम को, साइकेट्रिस्ट हमने वर्ल्ड कप में भी रखा हुआ था, उमर बाबरी साहब टीम के साथ थे, और बाज़ लोगों ने ट्वीट्स की थी कि वो इस टीम की हालत देख के वो खुद पागल हो गया है, उसको अब एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस टीम का डीएनए ठीक करना पड़ेगा। हमें पॉजिटिव इंटेंट के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, और एफर्ट जो आज की गई है या जो पर्थ में की गई थी, ये 1.5 सेशन के अंदर आउट हो जाना किसी टीम का, ये एफर्ट नहीं है। इसको एफर्ट नहीं कह सकते हैं। इसको दूसरी टीम आपके प्लान के ऊपर बिल्डोजर चलाती है, वो अपने प्लान पे अमल करते हैं और आप हाथ पे हाथ रख के खड़े होते हैं क्योंकि आप जीत नहीं रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है। थैंक यू सो मच।